हमारे बड़े भैया राहुल यादव जी की आपसी से हैं, बड़े भैया आप शिवम लाल यादव जी सुंदर माला और 100 रुपए देकर सम्मान किया। ईश्वर आपकी गायकी में 4 चांद लगाई। मकर ध्वज हृदय के गार्जियन आप मकर ध्वज मास्टर साहब जो कि प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं, 100 रुपए देकर सम्मान किए। यादव राकेश राजा, बड़े भैया यादव राकेश राजा जी, ये हमारे बड़े भैया राहुल यादव जी के आपसी से हैं, सुंदर माला और 100 रुपए देकर सम्मान किए। गायकी में 4 चांद लगे। भाई ये लोग आज चलावतन हुए बहुत बड़ी बात 100 रुपए का सम्मान किया। आशीर्वाद के 4 और 50 रुपए बेनाम बादशाह है। अरे किसी का इतिहास गाया जाता है देखा शहीदी धरती बा शहीदी धरती बा तो कुछ शहीदी गीत हो जाए। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं। कैसे गुरुजी? वाह यासीर भाई आइए। विजय यूट्यूबर संदीप कुमार 50 रुपए देकर सम्मान किए। अच्छा ये हमारे विजय भैया के मामा के लड़के हैं, सुपुत्र हैं और घर मालिकार साहब से निवेदन है कि आप लोग चाय भिजवा दीजिए। कहाँ जाते हैं? और बड़े भैया हैं भोजपुरी संगीत यूट्यूब चैनल है जिनका विजय भैया जी 100 रुपए देकर सम्मान किए। सैदपुर गाजीपुर। हाँ और इस तरफ जब भी आते हैं आप लोग बड़ा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। विक्की भैया आप लोगों का तबीयत कम ठीक है। बिरहा स्टूडियो के मलिकार साहब, बड़े भैया आप चंदन कुमार गार्जियन जी सुंदर माला 100 रुपए। आशीर्वाद के 4 की हिम्मत से अपनी कला में कामयाब रहे। शहीदी धरती है यहाँ पर, हर एक गांव में हर एक परिवार में 1-2 फौजी तो मिल जाते हैं। जैसे ही कार्यक्रम के आयोजक साहब बड़का भैया राम अवध यादव जी, ये लोग सरहद पर जाते हैं तो हम और आप लोग चैन से सो पाते हैं। एक गांव एक परिवार में पहलवान भाई लोग भी मिल जाते हैं। गुरु जी पहले के लोग एक बात बताएं, जेके जाए के बाद आराम से चली जा, अजय के नहीं जाए बैठ जा। विजय भैया क्या करत है? आराम से जा, वैसे न बेजाय लग। हाँ बेजाय लग नहीं। बिरहा में बड़ी सुंदर बड़ी बड़ी जाजी गजल लगल बा। लड़का कहे अपने मासूका के याद करके सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए।
शुरू हो जाए। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग आज के समय में जो सच्चा प्रेम पाते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति के बजानत है, जानते हैं आप लोग? बड़े भैया आदरणीय सम्मानित, हम तक गुरु कहा था आदरणीय हारमोनियम के बहुत ही अच्छे वादक हैं हमारे गुरुजी ब्रिजेश यादव जी उर्फ डुक्कू भैया। हमारे गुरुजी ये सुंदर माला और 100 रुपए का सम्मान किया आशीर्वाद के चारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वही है यासिर भैया, जो आज के समय में जीवन साथी वफादार पा जाए, नहीं तो कितनों रुपया पैसा कमाई के रख ले दुल्ही तार दूसरे के चक्कर में पड़ी राहुल भैया का करवा। हाँ वफादार कभी वीर खातिर लिखता है, वीर चाहे तब के हो वीर चाहे आज के हो, लेकिन वीर वीर ही होता है। कहे कैसे पहचान हो जाए। पहले के लोग एक बात कहा गुरुजी कि जेकरे जवानी आवत चोकरत किया अच्छा तोरो आई रही का बाइक लौट के अरे वो उनका जाति बेला नहीं भाई यार। काहे बदल भाई कि पहले के लोग अपन जवानी काम में खर्चा करते काम दिखाई। आज के समय में बिरहा को कुछ लोग देखने आते हैं और कुछ लोग सुनने आते हैं। जो देखने आए थे वो तो चले गए और जो सुनने वाले आए हैं बच्चे अभी वो बैठे हैं नहीं बैठी हैं। सबके तहे दिल से धन्यवाद इतना प्यार दुलार दिखाते हैं। हमरे बिरहा के कहानी की शुरुआत यहीं से बात कैसे गुरुजी किस्मत की बात बताओ जब सिर पर छाए गरीबी और कोई नजर ना आता कोई चाहे वो गरीबी। बात बात पे अपने औकात है ही खाते किस्मत की बात बताऊं। जिंदगी में जीवन में समय सबको मौका देता है गुरुजी, कुछ बन जाइए कुछ कर जाइए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आलस करके सोते हुए अपने उस समय को गंवा देते हैं, तो कुछ लोग चैतन्य होकर के उस समय का फायदा उठा लेते हैं और बाद में कहेंगे भगवान पता नहीं मेरे कौन एक कलम से किस्मत लिख दी है। बाहर छुपे रावण को तो सब देख लेते हैं, लेकिन घर में छुपे विभीषण को कोई नहीं देखता। और जो दिन देख ले रावण के काय लगाई दे। कहानी की शुरुआत प्यारे से कहानी बा कहाँ के कोने समय के बा
वाह जी आप प्रयागराज के से हाय हाय कहानी के तनी समझ लाए भैया। एक छोटा सा शहर में ही उत्तर प्रदेश में कानपुर में रहे वाला एक छोटा सा परिवार यादव के परिवार माता पिता और एक छोटा सा बच्चा मनु यादव है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारे सर पर यदि माता पिता का हाथ माता पिता का साया रहता है तो साहब हम बच्चे कहलाते हैं। लेकिन जिस दिन माता पिता का साया हमारे हाथ से उठ जाता है, हमारे सर से उठ जाता है, उसी दिन हम भी गार्जियन और हम भी बड़े हो जाते हैं। माता पिता की ये अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में। धीरे धीरे समय समय कहा जाता है खुशी के दिन बहुत दिन नहीं। चलो चलो मनु यादव के सर के ऊपर से माता और पिता का साया हट गया। ए भैया अरमान से ए टोपी वाले ए ब्रह्मा विष्णु महेश आराम से शांत रहो भैया। हाथ जोड़ के निवेदन बा, ऐसे बड़ा कोनो हथियार नहीं। शांति मनु यादव जात के अहिर बिरादर गांव के एक मुखिया जेकर नाम रघुराज सिंह बताया गया। रघुराज सिंह जी जात के ठाकुर है। रघुराज सिंह की पत्नी का नाम शारदा देवी और रघुराज सिंह और शारदा देवी के बीच में एक लड़का जेकर नाम समय समय मरवाओ जिनका नाम कमला सिंह बताया गया। 2-4-10 लोग गांव के मिल के मनु यादव के हथवा पकड़ के रघुराज सिंह के घर वाले लेके आए और कहे साहब आप चाहेंगे तो ये बच्चा जी जाएगा और आप चाहेंगे तो यह बच्चा दुनिया को छोड़कर क्या बात है। माता पिता का छाया माता पिता का साया बच्चे के सर से उठ गया। साहब घर में कुछ जगह दे दीजिए, थोड़ा बहुत काम कर लेगा, 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, पेट का पालन हो जाएगा। बाहर इंसानियत आज का जमाना तो बड़ा अजीब बा। लोग गाय के अंदर माता को देखते हैं, कौवे के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिख जाते हैं, लेकिन आज के समय में इंसान को इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखाई देती। बारिश में रघुराज सिंह शारदा देवी अपने सगा लड़का कमला सिंह के साथे साथे उधर्म के लड़का मनु यादव के भी पालन पोषण करत बा। धीरे धीरे समय बीता, कमला सिंह और मनु यादव बड़ा बरियार पहलवान हुए। नाग पंचमी के दिन हर वर्ष कुश्ती का दंगल रखा जाए और इस बात का प्रमाण मिला कि कमला सिंह से आज तक कोई जीता है। सभा के बीच से एक दादा उठे, बाबू उठे, दादा के नाम सुखू बताया गया। सुखू दादा दंगल भिड़िया से बीच में जब बाहर निकल गया तो रघुराज सिंह से एक बात कहे। कौन बात है गुरुजी के लाइन गीत लगत बा। ठाकुर साहब हमार बात सुना कहे का सब हम सुख दादा आइले बोले ये भैया हो लड़ी है पहलवान
पढ़े लिखे भले ही कम हो लेकिन अनुभव उनके अंदर बहुत था। आज के वाले से तो ज्यादा रहे। ए भैया सुखू दादा बड़े भैया हैं रजनीश यादव जी गुरुदेव मर्दानपुर ग्राउंड कोच जिला पंचायत सदस्य मनिहारी तृतीय से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया सुखू दादा निकला कहे कि ठाकुर साहब तू का एक वीर से इस मौगन के लड़ावत है मतलब कहे तोरे घरे में खुदे दुई पहलवान एक कमला सिंह एक मन्नू यादव काहे नहीं या बारी मन्नू यादव और कमला सिंह के आपस में लड़ाई जाए। जले मन्नू यादव ये बतिया सुने रघुराज सिंह का बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तरफ मेरा सगा बेटा और एक तरफ मेरे धर्म का बेटा देखा था हमार दुल्ही के ज्यादा बढ़िया पाले बा ताले मन्नू यादव से बात कहे तो मन्नू यादव ठाकुर साहब से बात कहे का ये हृदय के गार्जियन इस ग्राम के ग्राम प्रधान साहब आदरणीय अनिल सिंह यादव जी सामने बैठे हैं। अच्छा हमारे गार्जियन जी ग्राम प्रधान जी के द्वारा 500 रुपए आशीर्वाद के चारी मन्नू यादव ठाकुर साहब अपने धर्म के पिता से कहे एक बात बोला मन्नू यादव ठाकुर के किससे तो बड़का भैया कमला सिंह से कहे पिताजी आप पागल हो गए हैं दिमाग खराब है आपका जिन्हें मैं पहलवानी के मामले में अपना गुरु समझता हूँ जिन्हें मैं रिश्ते में अपना बड़ा भाई समझता हूँ आप क्या चाहते हैं कि मैं दंगल में उनसे सामना करूँ नहीं पिताजी मुझसे या नहीं होगा। तले रघुराज सिंह डांट कर एक बात बोली ए लड़के अरे मैंने तो सोचा था कि मैंने अपने घर में 2 शेर को जन्म दिया और 2 शेर का पालन पोषण मेरी धर्म पत्नी शारदा देवी कर रही है। अरे तो शारदा देवी के अरमान पर पानी फेर दिया बेटा जा हमें तो नहीं पता है कि शारदा देवी शेर के बदले घरे में गीदड़ पालत बा। जब तक बतिया अपने ऊपर रहे तब तक मन्नू यादव सुने और जैसे बतिया मातारी के ऊपर पिताजी खबर भिजवा दीजिए कि दंगल होगा एक तरफ कमला सिंह और एक तरफ मन्नू यादव लड़ेगा। अतले हो का एक लाइन गीत लगत बा गुरु जी वाली हमारे गुरु जी आदरणीय जिन्होंने विवाह को नया जन्म दिया था और जन्म दिया है आदरणीय गुरु जी आप विजय लाल यादव जी जो कि इनकी कर्म भूमि है। फोन आया था कि बेटा बता देगा और जन्म भूमि कर्म भूमि आदरणीय गुरु जी जिसे बहुत ही प्यार सम्मान मिलता है। एक कैसेट में ये गुरु जी गीत के गा रहे हैं गीत काफी वायरल हो गए कहे कहा लड़का कहे चढ़ो जवानी में गोरिया चढ़ो जवानी में गोरिया काहे बागोली चोली गुरु जी भाव गाय रहे का
भैया हृदय के गार्जियन जी आप सुभाष लाल यादव जी जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और हमारे ये खड़े से बड़े भैया हैं। क्या भैया सुभाष भैया अच्छा चचा है। दरअसल चचा कहा ढेर जने के निमर लगे से भैया काहे लगे हम बता दीजिए। और हृदय के गार्जियन जी सम्मानित स्वर्गीय पूज्य बाबूजी रामकृत सिंह यादव जी के आप सुपुत्र हैं। हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 500 रुपए इस भाव का सम्मान करते हुए आशीर्वाद के चारे की हम अपनी कला में कामयाब रहे। तैयार हो गया मन्नू यादव, एक तरफ मन्नू यादव एक तरफ कमला सिंह, रघुराज सिंह बीच में खड़े हैं, एक तरफ सगा बेटा एक तरफ धर्म का बेटा। जे मन्नू यादव के तरफ बाबू कहे कि मन्नू यादव जीती, कमला सिंह के बड़ा गुरूर बाबू है तोड़ी। जे कमला सिंह के तरफ बकाए हैं आज तक अच्छे वीर इनका सामना नहीं कर पाता ही। दोनों पक्ष वाले आपस में बात विवाद करते हैं, हो थका टेरी के भाव में कभी लिखते हैं। मशहूर कच्ची बर्फी पेड़ा छेना इत्यादि मिष्ठान शुद्ध एवं उचित दाम पर मिलता है और गार्जियन जी ने आते समय बड़ा सम्मान दिया था। सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के सारी और अच्छा हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप गुरु जी सुशील कवि जी हमारे गार्जियन जी और हारमोनियम के बहुत ही अच्छे वादक हैं। ये सुंदर माला 50 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के सारे सोशल मीडिया प्रमोटर सैदपुर गाजीपुर से आकाश यादव बड़े भैया हैं। सुंदर माला और 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे कहे भिड़े हैं दोनों योद्धा एक प्रजा निहारे लोहा को लोहा ललकारे जमके। ए भैया तले बात विवाद हो तो तले मन्नू यादव कमला सिंह के उठा के चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अरे वाह बेटा वाह, सारे मन्नू यादव गर्भ से सीना छोड़ा कह दिया लल्ला ए मार ए भैया चारों तरफ हाहाकार मच गया कि मन्नू यादव एक ऐसा लड़का जो कमला सिंह के रण में पीछे कर दिया। सोचिए जो रघुराज सिंह थे उनका सगा बेटा था वो कमला सिंह के हारने पर उन्हें जरा भी दुख नहीं है बल्कि खुशी इस बात की है कि जिन्होंने एक बच्चे को गोद लिया वो बच्चा लायक है। लेके पहुंचे शारदा देवी के पास, शारदा देवी आरती उतारत बा, कमला सिंह घुसियाई के अपने कमरा में लेटा बा। माँ तारी खाना लेके जैसे पहुंचत बा तले कमला सिंह के हट जाओ यहाँ से। अरे आप माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक हो। कल का आया हुआ लड़का उसे आप लोग सर पर बिठा रहे हो और आपका सगा बेटा युद्ध में पीछे हो गया, जरा भी आप लोगों को दुख नहीं हुआ। कहे नहीं रे बेटा, आखिर माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है। कहे बेटा जितना मैं तुझे मानती हूँ उतना मैं मन्नू यादव को मानती हूँ और जितना मन्नू यादव को उतना तुझे। मेरे दोनों बेटे मेरे लिए समान है। कहे अच्छा सही बात बता कि हमें मानत है। कहे हाँ बेटा। तले कहे सुन मेरी एक बात, का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा।
याद 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 बस याद रह जाती है याद 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 रह जाती है। ताला लड़का कहे तो हमें माने लिया मानती है कहे तो सुन मेरे सामने मनु यादव को लेकर आया और जब तक मैं उसे मारूंगा नहीं तब तक मेरे इस कलेजे को ठंडक। सोचिए जो भाई भाई एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे आज वही भाई अपने दूसरे भाई अपने छोटे भाई का जान लेने के लिए उतारू हो गया। कहे अपने भाई से कहा गोलू पहलवान जी अच्छा भोलू पहलवान जी वाह पहलवान जी हमारे ये 100 रुपए का सम्मान के आशीर्वाद के साथ इस भाव का सम्मान करते हुए कमला सिंह कहे मातारी शारदा देवी से चली आओ ओके हम मार दे हमारे कलेजा के ठंडक। आखिर माई के लोग कहते कि माई के जिगरा गाय के अब पुतवा के जिगरा कसाई के मातारी जब इतनी बात सुने कहीं ठीक बेटा मैं लेके आती हूँ आए मनु यादव को कही बेटा तू मुझे अपनी माँ समझता है बिल्कुल जब से मैंने होश संभाला है मैंने आपको ही तुम माँ और पिताजी को पिता समझा है। जौन मांगे तुम देबे कहीं हाँ दे जौन मांगब तुम देबे हाँ जाए उतना देर नहीं बोला तो 5 बजे काहे बोलत है महाराज। ए भैया मातारी कहे यदि तू मुझे अपनी माँ समझता है तो सुन इस घर को छोड़ करके चला जा। कहे माई यही तो मेरा परिवार है यही तो मेरी दुनिया है मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊंगा। कुछ नहीं बोला भाई। ए भैया कहे अभी तूने मुझे वचन दिया है तो चला जाए यहाँ से। चल दिया मनु यादव अपने परिवार को छोड़ करके धीरे धीरे समय बीता बदले की आग कमला सिंह के अंदर कम हुई। फिर से नाग पंचमी का दिन आया और फिर से वही खौफ वही माहौल की कमला सिंह से आज तक कोई नहीं जीता। तले हो तो का गुरुजी पापड़ के भाव में कवि जी लिखा भगवान अब अंग्रेज हाँ कहे अरे तो बहुत जाने मिटा दूं तेरी लंका संस्था मनवा में कमला से है पड़ गया रणबंका संस्था मनवा में है नहीं अंग्रेज तक या बात जब पता चली फिर से हमारे गाजी जी आप प्रधान जी इस कार्यक्रम के आयोजक साहब आप अनिल सिंह यादव जी हमारे प्रधान जी के द्वारा ये 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं चुनावी माहौल बनाए। अच्छा हेनरी अंग्रेज का मतलब यह बात है कब की जब हमारा देश भारत देश गुलाम
हेनरी अंग्रेज आप कहें किसकी आप लोग बात कर रहे हो? कमला सिंह की। हर रोज मौगन से लड़ी तो बड़का वीर बनत है। एक काम करते हैं का कहने काम करो कमला सिंह से कह दो कि अंग्रेज हेनरी अंग्रेज तुम्हें ललकारा है, अगर माता भारत माता का दुलारा हो तो आके मुझसे हाथ मिलाओ। ए भैया भारत माता के मान और सम्मान पर आई चारों तरफ खबर फैलने लगी कि भारत यानी हिंदुस्तान के लिए कमला सिंह कुश्ती लड़ेंगे और इंग्लैंड से हेनरी अंग्रेज अपने देश के लिए लड़ेगा। धीरे धीरे खबर पहुंचे कहा मन्नू यादव मन्नू यादव जब भी बात पहुंची तो मन्नू यादव एक बात विचार करे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते। कुश्ती देखने जाऊंगा, कमला सिंह चाहे मुझे मारे या मुझे बचा ले, मुझे उसकी टेंशन चिंता नहीं है। चल दिया कमला सिंह विचार करत बा हेनरी अंग्रेज कुश्ती में यानी दंगल में, और कमला सिंह भी दंगल में तले सोचत बा जब हम अपने चेलस नहीं जीत पाए तो ऐसी सारी ताले कमला सिंह सोच विचार करके मुड़ गया कि चलो अब नहीं हो गया, भारत देश की इज्जत बचे चाहे मत बचे, मुझे से उससे मतलब नहीं। और ये हमारे गार्जियन जी, हमारे फौजी साहब बड़े भैया राम अवध यादव जी, ये गार्जियन जी के द्वारा कार्यक्रम के आयोजक साहब 200 रुपए देकर सम्मान किए, चरणों में कोट कोट नमन आशीर्वाद के चार विचार करत अगर गुरु ऐसे चली जाए तो हमारे भारत माई के इज्जत पर आँच आई। ताले दंगल में कूदत बा ए हेनरी अंग्रेज पहले चेला से निपटा ओकरे बाद गुरु चाहिए। कुश्ती हुई परिणाम यह हुआ कि मन्नू यादव विजेता हुआ। ताले गुस्सियाई के कमला सिंह भी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि मेरे भाई मैंने ये क्या अनर्थ करने जा रहा था। ताले दोनों भाई बात करते हैं, ताले हेनरी अंग्रेज निकाल के बंदूक चला दिया गोली कमला सिंह के ऊपर। कमला सिंह को बचाने के लिए मन्नू यादव आगे आया, सीने पर जब गोली लगी आज एक भाई अपने धर्म के भाई के गोदी में लेटा है और एक बात कह रहा है। क्या कहे?
भैया हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। मन्नू यादव से कमला सिंह कहे नहीं भाई मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। पहले मन्नू यादव हथवा पकड़ के कहे ए भैया ये जंग तो मैंने जीत लिया लेकिन मैं अपनी जिंदगी की जंग हार गया भैया। मेरी एक बात मानिए, आखिरी बार मेरे इस लाश का दीदार मेरी माँ शारदा देवी से करा देना भैया। अब मांगत बात का कई पवली हम सेवा हो तब कर जाना चुकाई पवली माई के गले। खुशी माई के देव तो बबी सवास भैया, खुशी माई के देव तो बबी सवास भैया, हमारे माई के देखैया हमारी लाश भैया। इतना ही कहकर दम तोड़ दिया मन्नू यादव अपने भाई कमला सिंह की गोद में। कमला सिंह अपने भाई मन्नू यादव की लाश लेकर अपने घरे आता है और आवाज देता है माँ तेरा बेटा मन्नू यादव आया है। जौन मातारी अपने लड़का के मुँह से ही सुने रही कि माई ओके बोलाई के लड़का बा ओके जब ले मारब नहीं तले छोड़ब नहीं। आज वही माँ सोच रही कि मन्नू यादव आया है, सारा काम छोड़ करके आई तले सफेद कफन में लिपटा मन्नू यादव। माँ अवाक हो गई। अरे बेटा काश तू मेरे पास होता तो कुछ दिन मैं तेरे लिए और कुछ न कुछ कर पाती। ये होती है कुर्बानी हमारे भारत देश की लाल की। ताए दिन हमारे भारत देश के लिए कोई न कोई युवक शहीद होते जा रहा है और उस शहीदी के बदले में 2 लाख 4 लाख रुपए दे दिया जाता है। क्या उस पैसे से जो पैसे हमें दिए जाते हैं परिवार को दिए जाते हैं उस पैसे से हमारे भारत देश के जवान वापस आ जाएंगे? नहीं, आजादी हमेशा खून मांगती है और इतिहास उन्हीं का गाया जाता है जिनमें बगावत करने की हिम्मत हो। रंगदारी और देश के लिए कुछ कर जाना वीरताई के खून में पाई जाती है, ना कि कहीं दुकानदारी में। दुकानदारी से अगर केहू चाहे ले कि वीरताई खरीद ले तो केहू खरीद ले का नहीं। और यही करके मन्नू यादव इतिहास के पन्ने पर अपना नाम अमर करके इस दुनिया से विदा हो गया। आखिरी में खानदान के परिचय में फिर बड़का भाई गुरु बिहारी गुरु रामलाल मुर्बा भैया के फरमाइश YouTube पे गीत के हमारी आवाज में आप लोग